चैती छठ पूजा का पहला अर्घ विभिन्न घाटों पर छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ देने पहुंचेंगे और उससे पहले सभी छठ व्रती अपने घरों में छठ का प्रसाद ठेकुआ का निर्माण करने में जुटे हैं। ये हम लोग घी से बनाते हैं पूरा, और आटा भी बनता है, और जो बरती रहते हैं वही बनाते हैं। कहा जाता है कि ये जो ठेकुआ का प्रसाद है इसका बहुत महत्व है। सारा आदमी का जो शरीर का नेगेटिविटी है वो भी निकल जाता है, साथ में वो शरीर स्वस्थ रहता है। घर के सभी लोग खाते हैं तो बोलते हैं ये प्रसाद का असर पूरे साल रहता है, पूरे साल इसका असर रहता है। और ये ठेकुआ जो है ये पहले के लोग इसको डेली के में यूज करते थे, लेकिन अब तो छठ महापर्व में हम लोग इसको यूज करते हैं। चैती छठ पूजा को लेकर रांची के कई छठ घाटों पर विशेष तैयारी की गई है और छठ व्रतियों को किसी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। राजभवन के सामने हटनिया तालाब है जहां छठ व्रतियों के स्वागत की पूरी तैयारी की गई है। की शुरुआत नहाय खाए के साथ शुरू हुई है और खरना के बाद आज छठ का तीसरा दिन है और सांध्य का जो अर्घ है छठ व्रती विभिन्न घाटों पे भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए पहुंचेंगे। इस वक्त हम हटनिया तालाब में हैं और आप देखते हैं जो छठ व्रती हैं उनके स्वागत में जो नवयुवक संघ है उनके तरफ से कई व्यवस्था किए गए हैं। जो छठ व्रती मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे हटनिया तालाब के लिए तो सजावट की गई है उनके स्वागत के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखलाना चाहेंगे जो हटनिया तालाब है, कहीं ना कहीं जो पानी है वह स्वच्छ रखा गया है ताकि जो छठ व्रती यहाँ पहुँचेंगे उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि आप देख सकते हैं पानी काफ़ी साफ भी है और जो निगम के जो कर्मचारी हैं जो तालाब है उसके चारों तरफ जो सीढ़ी नुमा आकार बना हुआ है जहां छठ व्रती अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए, तो उनकी भी सफाई जोर शोर से हो रही है क्योंकि आज सांध्य का अर्घ होना है और उसके लिए सारी तैयारी की गई है। और देख सकते हैं पानी के साथ साथ हर एक जो सीढ़ी है उनको साफ किया जा रहा है। जो सजावट की चीज़ें हैं वो सजाने की व्यवस्था नवयुवक संघ की जो राष्ट्र संगठन है संस्था है उनके द्वारा किया गया है। कुछ संस्था के लोग भी हैं उनसे भी बात करते हैं। यदि आज इस छठ की बात करें तो जो चैती छठ पूजा होता है सांध का अर्घ होना है, और किस तरह की तैयारी हटनिया तालाब में आप लोग? जी, यहाँ पर भारतीय युद्ध संगठन की ओर से यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस बार भी काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं। और रही बात निगम की, निगम में हर वर्ष 2 छठ आते हैं, वर्ष में 2 छठ। हम लोग पूरी तरह से इस छठ में साफ सफाई करने के लिए तत्पर हैं और कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी देखिए, महिलाएं हो पुरुष हो, अच्छी तरह सीढ़ी को धो रहे हैं। लगातार हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह पर्व करने वालों किसी न किसी कोई कठिनाई ना हो। हम लोग हर वर्ष की भांति इस बार भी लगे हुए हैं। लोगों के स्वागत के लिए भी कई द्वार बनाए गए हैं। जी, लोगों के स्वागत के लिए भी कई द्वार है जो हम लोग स्वागत करेंगे। और इस वार्ड के निवर्तमान पार्षद होने के नाते मैं हर वर्ष यहाँ पर रहता हूँ, भागीदार रहता हूँ इस साफ सफाई के तौर पे। तो मैं इस वर्ष भी हूँ यहाँ पर लगा हुआ हूँ संगठन में और कार्य कर रहा हूँ। किसी तरह किसी छठ व्रतियों को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं छठ व्रती को किसी तरह की समस्या ना हो इसके लिए लोग जो है यहाँ पे मौजूद, और कहीं ना कहीं सांझ का जो अर्घ होना है तो दोपहर के बाद से ही लोग पहुँचने लगते हैं भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए। और काफ़ी संख्या में लोग जुटते हैं, कहीं ना कहीं उनके पूरे परिवार के लोग होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी शामिल होते हैं इस छठ पर्व में। और खासकर यदि इस पर्व को देखा जाए तो शुद्धता का एक कह सकते हैं पूरा ध्यान रखा जाता है। और यही वजह है कि छठ व्रतियों के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं या फिर नगर निगम की टीम की बात करें या फिर जो अन्य संस्था के लोग हैं उनकी तरफ से भी पूरी माकुल व्यवस्था होती है कि इस पर्व को जैसे शुद्धता का पर्व माना जाता है तो शुद्धता में कहीं भी खलल ना हो और लोग आराम से चाहे कोई भी छठ घाट हो वहां पहुंचे, भगवान भास्कर को अर्घ दें और फिर वे अपने परिवार के साथ अपने घर
के लिए लौटते हैं। तो कह सकते हैं इस 4 दिवसीय जो अनुष्ठान है उसका आज तीसरा दिन है और शाम में आज भगवान भास्कर को छठ व्रती आज अर्घ देने का काम करेंगे। अपने सहयोगी विजय के साथ संदीप, कशिश न्यूज रांची।